अब आता है डायस्टोल और सिस्टोल। अब मानव हृदय, ये जो हृदय है, मानव हृदय हो चाहे जो भी जितने भी जीव जंतुओं के जो हृदय है, वो एक तरह से हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक पंप की तरह से काम करता है और एक लय पर, एक ख़ास लय पर चलता है पूरी जीवन भर। जब से मनुष्य पैदा होता है, मतलब जब से कोई जीवधारी पैदा हुआ, जन्म से लेके और जब तक वो जीवित रहता है, उसके हृदय जो हैं उनकी पेशियों में जो सिकुड़न और वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, ठीक है। और सारे शरीर का अशुद्ध जो रक्त होता है वो इकट्ठा हो के आगे पीछे की महाशिराओं से दाहिने आलिंद में पहुंचता है। देखिए ये आगे पीछे की महाशिराओं से इकट्ठा होकर दाहिने आलिंद में पहुंचता है। दाहिने आलिंद में जब ये संकुचन होता है तो इसका ये जो वॉल्व है, इससे होकर ये दाहिने निलय में पहुंचता है। अब दाएं निलय में जब इस तरह का जो संकुचन होता है तो जो अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फेफड़े में पहुंचता है और वहाँ इसमें ऑक्सीजन मिलाकर इसको शुद्ध कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो शरीर का जो अशुद्ध रक्त है उसको फेफड़े में पहुंचाने का काम जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जो अशुद्ध रक्त, ठीक है, ये जो अशुद्ध रक्त आया दाहिने निलय में और उसके बाद दाहिने आलिंद में और फिर वो दाहिने निलय में गया और वहाँ से क्या हुआ, ये पल्मोनरी जो आर्टरी है या फुफ्फुस महाधमनी जिसको कहते हैं, उससे ये फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। और फेफड़े में क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड में मिलती है। तो इस तरह से अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करके और उसको फेफड़े में पहुँचाने का जो है वो उसका नाम है पल्मोनरी संचरण या पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब शुद्ध रक्त जो है वो पल्मोनरी शिराओं द्वारा, पल्मोनरी वेंस होती है, पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। पल्मोनरी वेंस जो हैं वो क्या ले जाती हैं, शुद्ध रक्त ले जाती हैं। अब शुद्ध रक्त पल्मोनरी शिराओं द्वारा बाएं आलिंद में आता है। देखिए ये पल्मोनरी, ये जो बायां आलिंद है इसमें आता है। बाएं आलिंद के संकुचन पर क्या हुआ, फेफड़े से आया हुआ शुद्ध रक्त जो है वो बाएं निलय में इस ये जो वॉल्व है इससे ये कपाट में आ जाता है, उससे निलय में आ जाता है। अब बाएं निलय में जब संकुचन होता है, जब वो सिकुड़ता है तो शुद्ध रुधिर जो है वो सिस्टमिक महाधमनी में चला जाता है और वहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो एक तरह से दो पार्ट्स में होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें कि अशुद्ध रक्त इकट्ठा होता है और वो फेफड़े में भेजा जाता है, और दूसरा होता है इसके अगेंस्ट जिसमें जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है, सिस्टमिक परिवहन कहलाता है। ये जो है ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त इकट्ठा करके और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये तो हो गया आपका डायस्टोल, हृदय का में एक तरह से जो हृदय की पेशियां जो लयबद्ध होकर चलती हैं, जिसको हम लोग आपने पेशियों में पढ़ा भी होगा, हृदय पेशियां, ये उनका काम है पूरी जीवन भर ये एक ख़ास इस पर चलती रहती हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे रुधिर वाहिनिकाएँ, ठीक है।